नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, आज जो पीईटी का एग्ज़ाम हुआ है उसके आज सारे प्रश्न देखते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जितनी जल्दी शुरू इनको देख लेते हैं, जिससे कि आने वाली शिफ्ट में भी काफ़ी फ़ायदा रहे। पहला प्रश्न रहा है, एसिड को किस पदार्थ में बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए रबर और कार्डबोर्ड, ऑप्शन बी कांच और सिरेमिक, सी लकड़ी व कागज़, या डी धातु और प्लास्टिक। तो एसिड को कांच और सिरेमिक में रखा जाता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न रहा है कि भारत के संविधान को पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो यह इंडोनेशिया 10वां पूर्ण सदस्य बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि पुरुष सूक्त 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, या किस वैदिक ग्रंथ में है? तो यह ऋग्वेद में है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ILO जिनेवा में है। ILO का मुख्यालय चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि +4D शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10D शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो इसका परिणाम ही -6D होगा डायोप्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम FMF 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो यह 21 मार्च को मनाया गया है। चलिए साथियों, आगे देखते हैं। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? तो यह पावापुरी ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड HCCO3 बनाती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड यह घुलकर HCCO3 बनाती है। चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है? आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो यह अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? तो 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने परिनिर्वाण की प्राप्ति की थी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। उससे यह इंग्लिश कुछ प्रश्न GK GS के अगले प्रश्न कहाँ से हैं? तो हाँ, चलिए अगले देखते हैं। देखनी किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य है? तो देखनी हो गया गोवा का पारंपरिक नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुड़हल के पौधे का फूल होता है एक बहुत छोटा, नपुंसक, एक लिंगी, उभयलिंगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा उभयलिंगी होगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं आज का। तो आज का अगला प्रश्न है, कहाँ चला गया? चलिए देखते हैं। चलिए, तो आज का अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 का एकल खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। चलिए अगला देखते हैं। कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटी में से एक है, जो किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न कौन सा है? तो आज का अगला प्रश्न है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु निधन हो गया है। तो ये किस तिथि को हुआ है? तो 29 दिसंबर 2024 को हुआ था। चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न कौन सा? सोना, चांदी, लोहा या पारा? तो पारा इसका भिन्न होगा। चलिए आगे देखते हैं। आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित्र संग्रह है? तो यह आदिनाथ की है। चलिए आगे देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो यह होता है, इसका सही उत्तर होगा अपवर्तनांक इसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अपवर्तनांक कहा जाएगा। चलिए साथियों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो यह 20 अप्रैल 1943 को हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो इसका विषय था उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना था। इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। एशियाई खेलों का आयोजन, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? तो यह कुल 4 वर्षों में एक बार आयोजित किए जाते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। भारत में जो है भारत के राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये जिसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह कांस्य युगीन सभ्यता होती है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। तो इसका अगला प्रश्न है आज का कि 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन गुरस्सम द्वारा जो है सिंगापुर में मानद नागरिक पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो ये तरुण दास है, इनको जो सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं जीके जीएस का। तो जो आज का अगला प्रश्न है ये है। तो आज का अगला प्रश्न, देश में पर्यावरण संरक्षण और सुधारों वन्य जीवन की सुरक्षा के अंतर्गत कौन आएगा? तो 48A के अंतर्गत आती है। चलिए साथियों आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो जो आज का अगला प्रश्न है कि जो है प्रश्न कौन सा जो प्रश्न होता है जिसका कोई सदस्य जो है मौखिक उत्तर देता है एवं जिसे तारांकिक द्वारा पहचाना जाता है? तो ये तारांकिक प्रश्न होते हैं। कौन से प्रश्न होते हैं? ये तारांकिक प्रश्न होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है 5 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय तटरक्षक बल द्वारा निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा जो है 2 स्वदेशी रूप में डिजाइन और नवनिर्मित गश्त पोत FPV अमूल और अक्षय लॉन्च किया है? तो यह जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह जो है कलकत्ता में अनुशीलन समिति का मुख्यालय रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ है, उसे जो है गरीबी कही जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन को जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा की जाती है? तो ये किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो आज का अगला प्रश्न कौन सा था? चलिए इसको देखते हैं। विजय स्तंभ कहाँ पर जो है स्थित है? तो यह जो है चित्तौड़गढ़ में है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है कि दिसंबर 2024 में किस संगठन ने जो है SAFE एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक रिपोर्ट जारी की है? तो ये जो नीति आयोग के द्वारा जो है इसका जो है शीर्षक की जो रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तब जो हिंदी के प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी हिंदी के हैं। जैसे कि ये प्रश्न है कि जो विशेषण और विशेष की मात्रा और परिणाम के विषय को ज्ञान रखेगा, यह परिमाणवाचक होगा। अगला हो गया, आंखें दिखाना किससे होता है? तो आंखें दिखाना गुस्से से देखना। अगले प्रश्न क्या है? इसके बाद है समय की पहचान सियाराम गुप्ता की कविता में जो है समय की बात करी गई है। चैत्र को क्या है? चैत्र कहा जाएगा। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथी अगला प्रश्न है कि बाह्य और आंतरिक आपात के दौरान लागू होता है? तो इनमें से कोई नहीं है और आर्टिकल 352 के तहत जो है यह लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस औद्योगिक नीति ने जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो है अर्थव्यवस्था की एक रणनीतिक भूमिका निभाई? औद्योगिक नीति 1956 के द्वारा लगाई गई थी। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब से लागू हुआ है? तो यह 1 अप्रैल 2024 से जो है लागू हुआ। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया अक्टूबर 1980 में। इसका नया नाम क्या रखा गया? तो ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है इसका नाम जो है क्या रखा गया? ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम इसका जो है नाम रखा गया। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऊँट अपने वसा जमा करता है कहाँ पर? तो ऊँट अपने हम्प में जमा करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है? लीबिया की राजधानी क्या है? तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। तो चलिए साथियों इसी के साथ जो GK GS के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। तो चलिए साथियों धन्यवाद।